खुद को बिन तेरे। मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ा नर्वस भी। आज दिल थाम के बैठिएगा, आज शादी नहीं होगी। कैसे चलेंगे सिलसिले, शादी दोनों रुकवा देंगे, फरिया और खाबर। ऐसा कामयाब चाहती हूँ मैं वैसा बन के रहूँ। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। ये स्टेज पे बैठे हुए होंगे सारे, पूरा एक हॉल जैम पैक होगा, अंदर लोग सब बैठे हुए हैं, काजी, दूल्हा दुल्हन, माँ बाप दोनों की फैमिलीज के सारे लोग बैठे हुए होंगे। उस वक्त ये ब्लंडर होने जा रहा है। तुम कहोगी सुबह है सुबह है, तुम कहोगी शाम है शाम है, मुझसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। कैसी दिल लगी है तू मेरी जिंदगी। उस सीन पे मैंने कहा ना, अपने दिल पे हाथ रख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा है कामयाब शादी के लिए। तो आयरा इसको निकाल देगी वहां से, और जब ये निकलेगा उसके बाद कामयाब सीधा जाएगा फरिया के पास। फरिया को थप्पड़ पड़ने वाला है बड़ा जबरदस्त किस्म का। और आज दिल थाम के बैठिएगा, आज अपने दिल को थामिएगा यूं कि आज शादी नहीं होगी। किनकी नहीं होगी? कामयाब की और आयरा की। शादी दोनों रुकवा देंगे, फरिया और खाबर। जब इनका ये प्लान कामयाब हो जाएगा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि ये स्टेज पे बैठे हुए होंगे सारे, पूरा एक हॉल जैम पैक होगा, अंदर लोग सब बैठे हुए हैं, काजी, दूल्हा दुल्हन, माँ बाप दोनों की फैमिलीज के सारे लोग बैठे हुए होंगे। उस वक्त ये ब्लंडर होने जा रहा है, और जब ब्लंडर होने जाएगा ये उस वक्त में, और उसके बाद जो सीन आप देखने जाएंगे आगे, वो सीन पे मैंने कहा ना, अपने दिल पे हाथ रख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा है कामयाब शादी के लिए। तो आयरा इसको निकाल देगी वहाँ से, और जब ये निकलेगा उसके बाद मैं इसका आगे का बता दूं कि 18 एपिसोड जो आज लॉन्च होने जा रही है, 4 से 5 घंटे रह गए, उससे पहले मैंने सोचा आपको बता दूं, 18 एपिसोड में जो आज होने जा रहा है, कामयाब सीधा जाएगा फरिया के पास। फरिया को थप्पड़ पड़ने वाला है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और आज वो थप्पड़ आज उसको पड़ेगा, कामयाब जन्नाटेदार थप्पड़ देगा, और उसके बाद वहाँ पर उसको खावर से भी मुलाकात होगी, क्योंकि खावर वहाँ मौजूद होगा। ये दोनों प्लान के मुताबिक आगे के लिए हिकमत अमली तैयार करने जा रहे होंगे। उस वक्त में वहाँ पर इसकी फ़ाइट हो सकती है, किसके साथ? कामयाब के साथ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके साथ मसला होगा, और ये चीज़ किसी भी तरीके से वीडियो के तहत इसके पास पहुँचेगी। देखें, ये तो प्लान के तहत दोनों बैठ के बात कर रहे होंगे। कामयाब जब वहाँ पहुँचेगा उसके बाद ये सारी इसको पिक्चर क्लियर होगी कि सारा खेल फरिया और कामयाब का था, सारा खेल फरिया का और खावर का था। तो मेरी शादी इन्होंने रुकवा दी है वहाँ पर, और इसकी बात सारी ख़राब हो गई। अच्छा, एक बात मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अब मैं आगे से बीच में थोड़ी सी एक बात और ऐड कर दूँ आयरा की मेंटल हेल्थ के बारे में। मतलब मेंटल हेल्थ से मुराद क्या है? मेंटल हेल्थ क्या है कि ये खुद एक पेशे से डॉक्टर है, इसकी एक बड़ी बहन है वो भी एक डॉक्टर है, और इसका फादर भी डॉक्टर है। यार आप आयरा इतनी सेंसिटिव होगी, मतलब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यार एक शख्स जो है वो पता है कि इसका बैकग्राउंड माजी का क्या है, ये तो उसने बताया हुआ, खुल के बताई हुई सारी बात। उसकी फैमिली भी जानती है कि इसका माजी कैसा था। अगर कोई वीडियो आ गई, या अगर कोई तस्वीर पहुंच गई, या कोई उसके साथ उससे पूछा नहीं, उससे कोई रीज़न नहीं, आर्गुमेंट देगा वो अपने आज देखेगा वो, फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखें, और तो फिर उसका क्या फ़र्ज़ बनता था, जबकि मोहब्बत थी। मोहब्बत में तो इंसान यार सारी बातें भुला देता है, वो कहता है कोई बात नहीं यार, हो गया सो हो गया ना। और इस स्टेज पे जाके इसके साथ ये चीज़ होगी आज कामयाब के साथ, जो मैं भी आज इंतज़ार कर रहा हूँ इस चीज़ का कि इसका उस वक्त में फर्स्ट इंप्रेशन क्या देने जा रहा है ये आगे, और किस तरीके से वो जो सीन चलने वाला है। मेरे ख्याल में ड्रामे का सबसे टॉप का और बेस्ट सीन यही होगा, एक आखिर का होगा और एक ये आज होगा, ये बड़ा इमोशनल सीन होगा, खैर होगा बेस्ट सीन। लेकिन तो ये चीज़ देखें कि आयरा बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब कच्चे दिमाग की लड़की है यार, इतने कच्चे दिमाग का नहीं होना चाहिए कि उसमें वो बराह रास्त उसके साथ मोहब्बत भी करती है और बराह रास्त उसको निकाल भी दिया। तो भाई आप मोहब्बत जब करती हो, उसके घर भी गई, सब कुछ किया आपने, मतलब वो अगर जो मिसिंग था वो तो उसको आपने घर पहुंच गई आप, और आपने सारे रूल्स को तोड़ के उसके घर पहुंच कर उसकी तबीयत हाल पूछना शुरू कर दिया। इतनी मोहब्बत करती हो तो थोड़ा बहुत दिल में जगह भी रखो यार, बुराइयों की दिल में जगह भी रखनी चाहिए कि यार अगर एक इंसान से गलती हो गई, बुरा हो गया, कुछ हो जाता है, तो उस चीज़ का दिल में स्पेस भी रखना चाहिए, ना कि उस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये तो एक चीज़ मुझे गलत लगी। बहरहाल अब मैं आता हूँ कामयाब वाले किस्से के ऊपर, कामयाब वाली कहानी के ऊपर।
खावर जो है इसके हम फाइट करेगा, हो सकता है पिस्टल निकाल दे खावर, काफ़ी हद तक चांस है कि खावर इस पर हमला करेगा और हमले के तहत कामियार हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। हॉस्पिटलाइज होने के बाद आयरा काफ़ी ज़्यादा डिसार्ड होगी, क्योंकि ये प्लान तो ये करके बैठे हुए थे कि कामियार यही जो खावर था वो यही प्लान करके बैठा हुआ था कि मैं अब शादी करने जाऊँगा आयरा से। तो प्लान के मुताबिक ये पहुँचेगा कहाँ पर, उसी मौके पे, उसी स्टेज के, मतलब वही सारी चीज़ें होंगी। वहाँ फौरी तौर पे खावर का पहुँचना होगा और वहाँ पहुँच करके वो शादी का अंदिया देगा कि मैं अब इससे शादी करना चाहता हूँ। जो इनके फादर हैं वो तो वैसे ही थोड़े से पल में तोला पल में माशा वाला आदमी है वो, तो वो फौरी तौर पे कहेगा हाँ ठीक है भाई इसकी शादी अब मैं इसी से करूँगा खावर से। तो ये मामला होने वाले होंगे। तो आयरा एक कॉल ज़रूर करेगी कामियार को, क्योंकि वो खुद बड़े डिसार्ड हुई भी होगी। उसमें कॉल करके वो उससे पूछेगी, जब उसका फ़ोन नहीं उठाया जाएगा तो हो सकता है कि जो फारिया है, फारिया फ़ोन उठाए और फारिया को जब पता चलेगा ये इस मेरे जो इस पर तो जान पे आ गई है, अब ये मर गया तो ये सारी कहानी मुझ पे आ जाएगी। तो वो घबरा के सारी बात खोलना चाह जाएगी घर पे इसके, किसके, आयरा के, और ये सारी बात बताएगी कि इससे शादी नहीं करना। ये कहानी होगी आगे देखिएगा, बड़ी कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड्स होने जा रही हैं आगे की सारी। ये तो मैं आज की बता रहा हूँ कहानी क्या होगी इसके साथ आज कामियार के साथ आज बहुत गलत होने जा रहा है और दिल पे हाथ रख लीजिएगा। मैंने कहा सोचा आपको ये सारी चीज़ें बताऊं, इससे आगे का भी रिव्यू मैं आपको दे देता हूं थोड़ा बहुत, और भी मैं आपको, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है ये सारी, तो ये पहले भी मैंने दी, वो भी मुकम्मल हुई है काफ़ी हद तक, और आज देने जा रहा हूँ तो आज भी देखिएगा ये सारी चीज़ें आपके सामने आने जाएंगी। और उसके बाद फिर देख लीजिएगा कि कामियार जो है वो अपनी जब ये हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तो आयरा काफ़ी ज़्यादा, जब उसको पता चलेगा कि ये गेम सारा फारिया का था और खावर का था, तो बहुत ज़्यादा डिसार्ड होगी और ये हॉस्पिटल आएगी। ये हॉस्पिटल आके माफ़ी तलाफ़ी करेगी इससे, लेकिन कामियार फिर इसको माफ़ नहीं करेगा। कामियार कहेगा तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था और मेरे साथ ये गेम जिसने खेला उसी ने आके तुम्हें बता दी सारी कहानी, जबकि मैं तुमसे बताना चाह रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ, अपनी मुरम्मत खुद करने में लगा हुआ हूँ। वो सारी बात इसको कह चुका है, लेकिन बस वो फिर डिसार्ड होके मना कर देगा कामियार इसको और आयरा हॉस्पिटल से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये कहानी सारी होने जा रही है आगे, ये आप देखिएगा। और उसके बाद, इसके बाद की भी एक चीज़ और आएगी आगे आपके सामने, वो ये आएगी कि आयरा आयरा हो सकता है कि मुल्क छोड़ने का फैसला कर ले। आयरा कहेगी अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुल्क छोड़ के, जाहिर है कामियार उसकी ज़िंदगी से चला गया, लेकिन शादी खावर से इसकी नहीं होगी। उस मौके पे जब ये जा रही होगी तो उस वक्त कामियार घर पे निकाह ख्वाह के साथ आएगा और निकाह ख्वाह के साथ वो जब आएगा, बेल बजाएगा, भाई इसका दरवाज़ा खोलेगा, भाई आएगा, भाई क्यों आए हो, बोलेगा भाई निकाह करने आया हूँ, जाहिर है तुमसे तो हो नहीं सकता। ये वर्ड याद होगा आपको कि ये शुरू की जो टीज़र आ रहे थे उसमें ये प्रमोशन कर रहा था एयर भाई, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो डायलॉग है, ये जो शुरू में दिखाया गया, ये यहाँ पर सेट होगा, आगे इस एपिसोड में सेट होगा। ये आगे के एपिसोड में अभी नहीं है, ये आगे होगा। तो जब निकाह के लिए आएगा, जाहिर है अंदर आएगा, आयरा को बोलेगा मैंने तुम्हें माफ़ किया। माफ़ करने के बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी, रुखसती हो जाएगी, आगे के लिए होने जाएंगी, आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। मैंने सोचा आज ड्रामा बड़ा अच्छा, आज की एपिसोड बड़ी दमंग किस्म की एपिसोड होने जा रही है। दिल को थामिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन काफ़ी चांस है कि नहीं होगी, क्योंकि जो ड्रामा पिछली सारी एपिसोड्स गई हैं उसमें उन्होंने यही सब चीज़ें दिखाने के लिए खावर और फारिया को ऐड किया है कि मामला ख़राब हों और थोड़ी इमोशनल कंडीशंस भी अप्लाई हो जाएं ड्रामे में। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आगे। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।